हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रैटाटूई। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड लेडी को जो कि एक विलेज टाइप के एरिया में रहती है, जहाँ पे कई सारे चूहे इसके घर में रहते हैं जो कि इसके ऊपर रहते हैं। इसे पता नहीं होता इस चीज के बारे में, और यही हमें दिखाया जाता है रैमी नाम के एक चूहे को, जो कि हमें बताता है कि मेरा नाम रैमी है और मैं अपने परिवार और अपने खानदान के साथ यहाँ रहता हूँ। मेरी जो सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है, इसी वजह से मेरे फादर ने मुझे एक फूड चेकर का काम दिया है, पर मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दिन रैमी घूम रहा था तो उसे एक मशरूम मिलता है। उसके बाद वो अपने भाई एमिल के साथ फैसला करता है ये उस मशरूम को पकाएगा। मशरूम तो ये पका लेता है, बट रैमी को अब उस मशरूम में मसाले ऐड करने हैं, जिसकी वजह से उस ओल्ड लेडी के घर पे चले जाता है, जहाँ पे एक टीवी शो चल रहा होता है, गुस्तो शो, जो कि इसका फेवरेट शेफ होता है। बट यहाँ पे पता चलता है इसे कि गुस्तो जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। रैमी उस शो को देख ही रहा होता है, बट उस ओल्ड लेडी को होश आ जाता है, जिसके बाद वो रैमी के ऊपर कई सारी गोलियां चलाती है, जिसके बाद वो छत पे गोली चलाती है जहाँ पे रैमी और उसका परिवार रहता है, जिसकी वजह से पूरा खानदान जो है रैमी का वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे जो ओल्ड लेडी है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और इन सब के ऊपर फायरिंग चालू कर देती है। पर रैमी निकलने से पहले ही देखता है गुस्तो की बुक। उसको देखने के बाद उसे याद आता है कि गुस्तो की बुक ही सबसे ज्यादा कीमती है। इसी वजह से वो गुस्तो की बुक लेने के लिए वापस जाता है और उस बुक को उठाने के बाद अपने साथियों के साथ भागने लग जाता है। हालांकि वो ओल्ड लेडी उसके ऊपर कई सारी गोलियां चलाती है, बट रैमी किसी तरह बच जाता है। यहाँ पे जितने चूहे होते हैं वो एक बोट को लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, बट रैमी जो है वो पीछे छूट जाता है। हालांकि वो अपने साथियों तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर उसके साथी उसे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। यहाँ रैमी किसी तरह उन तक पहुंचने की कोशिश करता है, बट वो पहुंच नहीं पाता। यहाँ पे फिर एक गटर में फंस जाता है। वो सोचता है मैंने ये क्या कर दिया। ये उदास होता है, इसी वजह से ये गुस्तो की जो रस्सी वाली बुक है वो पढ़ने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पे गुस्तो जो है वो उससे बात करते हैं। ये उसकी इमेजिनेशन होती है। गुस्तो उसे कहते हैं कि ऊपर जाओ, तुम एक शेफ हो, तुम आसानी से इस चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, जल्दी से ऊपर जाओ, यहाँ से निकलो किसी तरह से। रैमी उनकी बातों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है, इसी वजह से वो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वो चला जाता है सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर। यहाँ पे वो देखता है गुस्तो का रेस्टोरेंट, और वही हमें दिखाया जाता है गुस्तो के रेस्टोरेंट में जहाँ सारे शेफ काम कर रहे होते हैं। यहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम अल्फीडो होता है। ये गुस्तो की गर्लफ्रेंड का बेटा होता है। गुस्तो की गर्लफ्रेंड अब मर चुकी है, इसी वजह से वो यहाँ काम मांगने आया है। यहाँ पे जो शेफ स्किनर है उसे काम दे देते हैं, जो कि होता है साफ सफाई का, बट यहाँ पे अल्फीडो जो है वो खाने में गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से उसका स्वाद बिल्कुल ही अजीब हो जाता है। ये सब जो है रैमी ऊपर से देख रहा होता है। उसको इच्छा जागती है कि वो उस चीज को ठीक करते हैं, बट वो कहता है मैं नीचे नहीं जा सकता। यहाँ पर रैमी की इमेजिनेशन यानी कि गुस्तो हो उसे बताते हैं कि तुम्हारा काम है खाने को अच्छा बनाना, तुम एक शेफ हो, तुम चाहे तो खाने को अच्छा बना सकते हो, चाहे तो बिगाड़ सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद रैमी गलती से नीचे गिर जाता है, बट किसी तरह वो बचते बचाते यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। पर जाते जाते वो सोचता है चलो इस खाने को जो है वो अच्छा बना दिया जाए। ये बहुत ही बकवास होता है टेस्ट में, इसी वजह से जो रैमी है वो उसे किसी तरह जो है वो उसको स्वादिष्ट बना देता है। बट यहाँ पे ये सब करते हुए उसे लिग्विनी यानी कि अपना अल्फीडो देख लेता है। ये देखने के बाद अल्फीडो जो है वो उसे पकड़ लेता है ताकि किसी को पता ना चल सके कि कोई रेस्टोरेंट में एक चूहा है, वरना उसे काम से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे फिर शेफ स्किनर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम इस सूप के साथ क्या कर रहे थे। लिग्विनी यानी कि अल्फीडो से समझाने की कोशिश करता है कि वो सूप बकवास बनाए, पर इसका अब कोई फायदा नहीं। यहाँ वेटर आता है और सूप को कस्टमर को पिला देता है। ये एक फूड चेकर होती है, बट उसे ये फूड जो है यानी कि ये सूप जो है ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो इस चीज के बारे में तारीफ करती है, जिसके बाद जो शेफ स्किनर है वो सूप को टेस्ट करता है, और शेफ स्किनर जब उस सूप को टेस्ट करते वो सूप वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। यहाँ शेफ स्किनर लिग्विनी से यानी कि अल्फीडो से पूछते ये तुमने कैसे बनाया, ये बहुत ही अच्छा बना है, बट मैं तुम्हें काम पे नहीं रह सकता। यहाँ पे सारे शेफ उससे कहते हैं हमें यहाँ गुस्तो की यहाँ पे जितनी भी रूल्स है वो मानने पड़ेंगे, कोई भी यहाँ पका सकता है तो हम अल्फीडो को भी एक मौका दे सकते हैं। यहाँ पे ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, बट रैमी यहाँ से भागने की सोचता है। सब लोग रैमी को देख लेते हैं, इसी वजह से जो है अल्फीडो है उस रैमी को पकड़ लेता है एक बॉटल में, जिसके बाद सब लोग उसे कहते हैं इसे पानी में फेंक के आ जाओ। इसके बाद अल्फीडो जो है वो रैमी को फेंकने के लिए जाता है, बट अल्फीडो को पता होता है उस सूप को जो है इसी चूहे यानी कि रैमी ने ही टेस्टी बनाया है। यहाँ पे फिर वो रैमी से बात करता है और उसे कन्विंस कर लेता है कि मेरे साथ काम कर लो, और रैमी भी मान जाता है। जिसके बाद ये लोग अल्फीडो के घर चले जाते हैं, जहाँ पे अल्फीडो सोच रहा होता है ये चूहा मुझे कैसे बताएगा कि खाना कैसे बनाना है। इन सब की ज्यादा फिक्र ना करते हुए अल्फीडो रैमी को अपने घर ले आता है। अगले दिन जो रैमी है वो उसे ऑमलेट बना के खिलाता है।
फिर ये लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जहां अल्फ्रेडो सोच रहा होता है कि रैमी को मैं कहाँ रखूं जिससे वो मुझे गाइड कर सके कि कैसे क्या चीज बनानी है। पर रैमी को वो जगह मिल जाती है जिससे ये अल्फ्रेडो को कंट्रोल कर सकता है, जो कि होता है उसका हेड। रैमी अल्फ्रेडो के बाल खींचता है और अल्फ्रेडो वैसे ही करते रहता है, जिसके बाद ये दोनों जो है वो कई दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं। फिर ये शेफ स्किनर को वो सूप बना के वापस से पिलाते हैं। इससे जो शेफ स्किनर है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, बट अभी भी उनका मन नहीं है अल्फ्रेडो को काम पे रखने का। पर शेफ स्किनर को अब अल्फ्रेडो को काम पे रखना पड़ेगा। सब कुछ सिखाने का जिम्मा वो एक लेडी को देते हैं, जिसके बाद जो शेफ स्किनर है वो यहाँ से निकल जाते हैं। वो लेडी लिग्विनी यानी कि अल्फ्रेडो को कहती है तुम्हें अगर यहाँ पे रहना है तो तुम्हें मेरे मुताबिक काम करना पड़ेगा और मैं जो सिखाऊं वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं शेफ स्किनर के यहाँ पे वो लेटर्स चेक कर रहा होता है। वहां पे उसे लिग्विनी यानी कि अल्फ्रेडो का लेटर मिलता है। जब उसे ओपन करता है तो उसे पता चलता है जो लिग्विनी यानी कि अल्फ्रेडो है वो गुस्ताव और उसके गर्लफ्रेंड का बेटा है। जिसके बाद वो अपने वकील को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है, क्या ये अगर असली मालिक हुआ तो मेरी जगह चेंज हो सकती है। वो कहता है हाँ तुम्हारी जगह चेंज हो सकती है, मैं इसका डीएनए यहाँ से ले जा रहा हूँ, एक हफ्ते बाद में बताऊंगा। जिसके बाद उसका वकील यहाँ से चला जाता है। वही हमें दिखाया जाता है शेफ स्किनर कहते हैं कि लोग पुराना खा खा के बोर हो चुके हो, उन्हें नई रेसिपी चाहिए। वो अल्फ्रेडो को कहते हैं तुम्हें रंगे शाही बनाना चाहिए। जिसके बाद रैमी ऐसे ही करने लग जाता है, बट रैमी जो है उसकी रेसिपी चेंज कर देता है, जिसकी वजह से सबको स्वाद बहुत पसंद आता है। रैमी फिर एक जगह बैठा होता है तो उसका भाई यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम था एमिल। फाइनली इन्होंने रैमी को ढूंढ निकाला है, जिसके बाद ये लोग पार्टी कर रहे होते। यहाँ पे रैमी के डैड बहुत खुश होते हैं उसके आने से, बट रैमी कहता है मुझे वापस जाना पड़ेगा। फिर उसके डैड जो है उसको असलियत दिखाते हैं इंसानों की। वो रैमी को एक शॉप में ले जाते हैं जहाँ पे माउस ट्रैप होते हैं। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि इंसानों के आसपास रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। वही हम देखते हैं अल्फ्रेडो को जो कि खाना पकाते हुए बहुत ज्यादा थक चुका होता है। इसी वजह से अल्फ्रेडो जो यहीं पे सो जाता है। यहाँ पे फिर रैमी आ जाता है और वो लड़की भी। यहाँ अल्फ्रेडो जो है उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। जिसके बाद जब इनकी छुट्टी होती है तो ये लोग निकल जाते हैं, बट पीछे छूट जाता है रैमी। रैमी यहाँ पे गिर जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। कुछ देर तक यहीं पे घूमता है और सोचता है कि हाँ मैं तो एक छोटा सा चूहा हूँ, मेरी क्या वैल्यू होगी। यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि उसकी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। जब रैमी वापस से गुस्तों के रेस्टोरेंट जाता है तो उसका भाई एमिल मुझसे मिलता है, जो कि पूरा ग्रुप लेके आ चुका होता है चूहों का। ना चाहते हुए भी रैमी को फूड इन्हें खिलाना पड़ेगा, बट जो फूड काउंटर है वो लॉक होता है। यहाँ पे वो चाबी ढूंढने के लिए आ चुका होता है ऑफिस में। उसे चाबी तो मिल जाती है। यहाँ पे उसे लिग्विनी यानी कि अल्फ्रेडो की एक फोटो मिलती है। उसे यहाँ पे लेटर भी मिलता है जहाँ पे लिखा होता है कि गुस्तो का बेटा अल्फ्रेडो ही है। ये पढ़ने के बाद रैमी जो है बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो फैसला करता है वो अल्फ्रेडो तक इस लेटर को पहुंचाने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे शेफ स्किनर आ जाते हैं जो कि इसका कई बार पीछा करते हैं। पर रैमी भागने में बहुत तेज होता है, इसी वजह से वो किसी तरह अल्फ्रेडो तक वो लेटर पहुंचा देता है। जिसके बाद शेफ स्किनर जब आते हैं तो अल्फ्रेडो जो है वो उन्हें फायर कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे एक नए रेस्टोरेंट की शुरुआत होती है। नाम तो गुस्तो ही होता है, बट अब लिग्विनी को हर कोई जानने लग जाता है, यानी कि अल्फ्रेडो को। और अल्फ्रेडो जो है वो घमंड में चूर होता है, इसी वजह से वो रैमी को कभी दिखाता नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर उसने रैमी को दिखाया तो उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। या अल्फ्रेडो की इंटरव्यू चल ही रहा होता है। यहाँ पे एंटोनी ईगो आ जाते हैं, जो कि एक मशहूर फूड क्रिटिक होते हैं, जिन्होंने ही गुस्तो की फूड को खराब कहा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ एंटोनी ईगो आते हैं और कहते हैं अल्फ्रेडो को कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो तुम बनाओ, अगर तो वो अच्छा नहीं बना तो मैं उससे निकलूंगा भी नहीं। यहाँ पे रैमी जो है वो अल्फ्रेडो से गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी मदद की बट तुमने आज तक मुझे एक बार भी नहीं दिखाया। यहाँ पे जो अल्फ्रेडो है वो उसे समझाने की कई बार कोशिश करता है, बट रैमी जो है मानता नहीं है। इसी वजह से जो अल्फ्रेडो है वो रैमी को यहाँ से निकाल देता है। फिर एक रात जब रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है, रैमी और उसके साथ ही यहाँ पे फूड चोरी करने के लिए आते हैं, बट यहाँ पे अल्फ्रेडो आ जाता है और उससे माफी मांगता है। पर यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है और सारे जो है वो निकलने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद अल्फ्रेडो को पता चल जाता है जो रैमी है वो फूड चोरी करने के लिए यहाँ पे आया था। जिसके बाद वो यहाँ से इसको निकाल देते हैं। जिसके बाद जो है अल्फ्रेडो जो है खुद से ही खाना बनाने लग जाता है। यहाँ पे जो सब स्किनर है वो रैमी को पकड़ लेता है, अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं। फिर जब वो दिन आता है जिस दिन एंटोनी ईगो आते हैं और कहते हैं कि सबसे बेस्ट डिश खिलाओ मुझे अपने रेस्टोरेंट की, और ध्यान रखना अगर वो स्वादिष्ट नहीं बना तो मैं उसे निकलूंगा भी नहीं और इस रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दे दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जितने भी शेफ अल्फ्रेडो को कहते हैं कि तुम्हें खाना बनाना आता है, तुम भूल कैसे गए, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी रेसिपी तुम भूल कैसे गए। यहाँ अल्फ्रेडो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं रैमी को उसके डैड और उसके भाई जो है वो छुड़ा लेते हैं।
रैमी के डैड उसे कहते हैं कि बेटा तुम जाओ, तुम कुछ भी कर सकते हो। जिसके बाद जब यहाँ रैमी आता है तो यहाँ पे सब लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट यही पे अल्फ्रेडो आ जाता है और कहता है इन सबसे कि जो खाना बनाता था वो मैं नहीं था, वो रैमी था जो कि मेरे ऊपर बैठ के मुझे कंट्रोल किया करता था। ये एक ऐसा चूहा है जिसे सब कुछ बनाना आता है और मेरा विश्वास करो। बट कोई भी शेफ इसका विश्वास नहीं करता, इसे छोड़ के चला जाता है। इन्हें लगता है जो अल्फ्रेडो है वो पागल हो चुका है, इसी वजह से जितने शेफ है वो छोड़ के यहाँ इसे चले जाते। अल्फ्रेडो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और बहुत ज़्यादा निराश हो चुका होता है, इसलिए वो अपने आप को अपने रूम में लॉक कर लेता है। पर वो लेडी जो है वो वापस आ जाती है यहाँ पे अल्फ्रेडो की मदद करने के लिए, क्योंकि उसे याद आ चुका होता है कि कोई भी कुक कर सकता है। इसी वजह से वो वापस से आती है तो देखते कई सारे चूहे जो है वो खाना बना रहे होते हैं। यहाँ पे रैमी के डैड ने उसे कहा होता है तुम्हें जितनी हेल्प चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें खाना बनाना है तुम खाना बनाओ, मैं ये इन सबको संभाल लूंगा। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे खाना बनाना चालू कर देते हैं। बट वहीं पे हम देखते हैं यहाँ एक फूड क्रिटिक आता है जो कि इन चूहों को देखने के बाद सदमे में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट जितने भी चूहे हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। या रैमी और उसके साथी जो है वो फूड बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहीं पे फिर अल्फ्रेडो आ जाता है जो कि कहता है कि हमें एक वेटर की जरूरत पड़ेगी। अल्फ्रेडो फिर खुद ही वेटर बन जाता है। फिर यहाँ पे रैमी जो है वो एक डिश तैयार कर लेता है और यहाँ पे सभी चीजें बन के तैयार हो जाती है। रैमी ने एक किसान का खाना बनाया होता है क्योंकि एंटोन ईगो जो है वो किसान की बेटी होती है। जिसके बाद जब एंटोन ईगो उस चीज को खाते हैं उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती है। जिसके बाद एंटोन ईगो जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाती और उस डिश को पूरी तरह खाते हैं। यहाँ पे शेफ स्किनर भी आते हैं जो कि एंटोन ईगो को देखने के बाद खुद भी खाते हैं उस चीज को। शेफ स्किनर को इस चीज में विश्वास नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ एंटोन ईगो कहते हैं कि मेरे शेफ को लाओ। जिसके बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो ये अपने शेफ को दिखाते हैं जो कि होता है रैमी। रैमी को देखने के बाद जो एंटोन ईगो है वो कुछ नहीं कहते, वो चुपचाप ये सब चीजें नोट करने लग जाते हैं। जिसके बाद अल्फ्रेडो जो है वो अपना किचन इन्हें दिखाता है जिनमें सारे चूहे अब साफ सफाई कर रहे होते हैं। लास्ट में जो एंटोन ईगो है वो इन्हें थैंक्स कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर एंटोन ईगो यहाँ पे अपने एक लेटर में लिखते हैं कि कोई भी खाना पका सकता है, ये बात सच थी, कुछ तो की इस बात से मैं सहमत हूँ। ये बात सुनकर रैमी और अल्फ्रेडो जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे एंटोन ईगो एक और चीज कहते हैं, खाना बनाना एक आर्ट है, आर्टिस्ट तो कोई भी बन सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। एंटोन ईगो के इस बयान से जो गुस्तो का रेस्टोरेंट है वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका होता है। बट कुछ दिन के बाद इन्हें पता चलता है कि कई सारे चूहे जो है वो उस रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, जिसकी वजह से गुस्तो का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। बट अल्फ्रेडो ने एक नई दुकान खोल दी होती है जिसे स्पॉन्सर किया होता है खुद एंटोन ईगो ने, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी खाना बना सकता है। और रैमी और उसका परिवार जो है वो उसी किचन के ऊपर रहते हैं। जिसके बाद जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।